हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता 18 डे कोर्स में। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। अध्याय 2, गीता का सार। एक मिनट बस स्क्रीन शेयर करके फिर हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम क्विक रिकैप करेंगे। कल हमने किया अध्याय 1। तो उसमें हमने जाना है कौन से 9 कारण थे जिनकी वजह से अर्जुन युद्ध जीते। पहला कारण था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। दूसरा दिव्य रथ कपि ध्वजा जिस पर हनुमान जी अंकित थे। दिव्य शंख त्यक्त जीविता भाग्य देवी लक्ष्मी और ऋषिकेश। इन 9 कारणों की वजह से अर्जुन युद्ध में विजयी हुए। और ऐसे कौन से 5 कारण थे जिनकी वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे? वो 5 कारण है: दया, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और असमंजस। अर्जुन कहते हैं क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म है युद्ध करना, और वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते? ये 5 कारण वो कृष्ण को देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। दया, मेरे सामने मेरे सगे संबंधी हैं, पिता माँ है, गुरुजन है, भाई है, मित्र है। हे कृष्ण, अगर मैं इन्हें मारूंगा तो अगर मैं इनका वध करता हूं, इनसे युद्ध करता हूं, तो ये सब युद्ध में मारे जाएंगे। तो मुझे दया आ रही है क्योंकि मेरे सगे संबंधी हैं। दूसरा, कोई आनंद नहीं, इनको मारकर मैं कौन सा सुख भोगूंगा? तीनों लोग ही क्या, अगर मुझे 3 लोग भी मिल जाए तो भी मुझे उसमें कोई आनंद नहीं दिखाई दे रहा। तो इनको मारकर तो सिर्फ मुझे साम्राज्य मिलेगा। तो ऐसे साम्राज्य का भोग कर कर मैं क्या करूंगा? हे कृष्ण, मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तीसरा कारण अर्जुन देते हैं पाप। अगर मैं इनका वध करता हूं तो मुझे पाप लगेगा। तीसरा, पारिवारिक परंपराएं। अगर मैं अपने गुरुजन, पितामह, सगे संबंधी इन सभी का वध करता हूं तो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। पारिवारिक परंपराओं का क्या अर्थ है? घर में जो वयोवृद्ध लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को संस्कार देते हैं। और घर में जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। सैनिक अगर युद्ध में मारे जाएंगे, जो उनकी स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, फिर उनका दूसरी जगह विवाह होगा। तो फिर जो संतानें होंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जिससे कुल परंपरा और जो संस्कार है वो सभी नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। 5वां कारण देते हैं असमंजस, इनडिसीजन। अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, पर सामने सगे संबंधी हैं। ये सभी कारण, दया, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं, इन कारणों से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। तो अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या नहीं करूं। तो फिर अर्जुन क्या करते हैं? लास्ट के श्लोक में हमने जाना कि अर्जुन करुणा से व्याप्त अपने बाण को और धनुष को एक साइड पर रख देते हैं और युद्ध के आसन पर, जो रथ का जो आसन है, उस पर बैठ जाते हैं। तो फिर वो कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से जब वो बिल्कुल अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं तो भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान को शरणागत कर देते हैं कि हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको पूर्ण रूप से शरणागत हूँ, कृपा करके मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। गीता का सारांश, अध्याय 2। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। संजय कौन है? व्यास देव जी के शिष्य हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं।
तो धृतराष्ट्र जानना चाह रहे थे कि युद्ध भूमि में क्या हुआ। संजय उन्हें वहां का दृश्य बताते हैं, क्योंकि संजय को व्यासदेव जी की कृपा से दिव्य दृश्य प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से वो कहीं भी बैठे बैठे कहीं का भी लाइव टेलीकास्ट वो देख सकते हैं। तो युद्ध भूमि में क्या हो रहा है वो सब वो देख पा रहे हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन की स्थिति कैसी है? करुणा से व्याप्त है, शोकयुक्त है, अश्रुपूरित नेत्र वाले हैं। तो अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण, अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कहकर क्यों संबोधित करते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था। तो अर्जुन चाहते हैं कि उनके मन में जो भी असुर नामक आसुरी रूपी जो विचार उनके मन में आ रहे हैं उनका वध करे, जो अज्ञान रूपी असुर है उसका वध करे है, जिनसे उसे कर्तव्य से वो विमुख हो रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा के बारे में बताएंगे, शरीर और आत्मा के बारे में बताएंगे, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। तो इस अध्याय में हम शरीर और आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश जो भगवान द्वारा दिया गया है उसे हम समझेंगे। 2.2 परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। भगवान को जानने की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? जब तक हमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता तो हमें क्या लगता है कि भगवान कौन है? एक ब्रह्म ज्योति के रूप में है। जब हम और भगवान को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान का 4 हैंडेड चतुर्भुज रूप है, परमात्मा के रूप में वो हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। जब हम भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप है, 2 हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म। तो परम सत्य की जो ज्ञाता है, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की ये 3 अवस्थाओं में करता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। पराशर मुनि ने भी भगवान की व्याख्या की है। पराशर मुनि बताते हैं, व्यासदेव जी के पिता है, उन्होंने व्याख्या की है कि भगवान कौन है? जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है, 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, उन्हें भगवान कहा जाता है। पूर्ण धन, पूर्ण शक्ति, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण त्याग, ये 6 ऐश्वर्य जिसमें है उसे भगवान कहा जाता है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी भगवान की स्तुति करते हुए बताते हैं। ब्रह्म संहिता क्या है? बहुत ही सुंदर प्रार्थना जो ब्रह्मा जी ने की और भगवान के बारे में उन्होंने बताया। पहला श्लोक उसमें आता है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे परम पुरुष है, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। वे आदि भगवान गोविंद है, ना तो उनका आदि है ना अंत है, वो सभी कारणों के मूल कारण है। परमपिता परमेश्वर ने कहा। तो यहाँ पे हमने जाना भगवान की व्याख्या। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? अब भगवान हमारे लिए इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेंगे। अब यहाँ से पहले अध्याय में भगवान ने क्या किया? भूमिका बांधी, अर्जुन को निमित्त मात्र साधन बनाकर उसे मोहित किया, क्योंकि भगवत गीता का उपदेश देना था। क्या यह भगवत गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए था? नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए था। अब भगवान हमारे लिए इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं। तो भगवान अपने उपदेश में बताते हैं, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो जीवन के मूल्यों को जानता उसे क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। और जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता उसे अनार्य कहते हैं। और अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है? युद्ध करना। तो अगर वो युद्ध से विचलित हो रहे तो इसका मतलब अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, तो वो अनार्य हो गए। ये तो कार्यता वाले काम है। हमारी भी यही स्थिति होती है ना, हम क्या करते हैं? अपने कर्तव्य के पथ से विचलित हो जाते हैं। इसलिए ना तो हमें समाज में, संसार में ख्याति प्राप्त होती है, ना ही आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति कर पाते हैं। तो यहाँ भगवान हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? कर्तव्य के पथ से अगर विचलित होते हैं, ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाते हैं, ना ही इस संसार में ख्याति कर पाते हैं। तो कर्म करना हमारा कर्तव्य है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अर्जुन तो क्षत्रिय है,
क्षत्रिय होने के नाते उसका क्या कर्तव्य है? युद्ध करना। और हमारा कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या कर्म है और हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए? देखिए, जिस भी कर्म बंधन में हम हैं, गृहस्थ हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं या स्टूडेंट, जिस भी कर्म बंधन में हम हैं, वो क्या है? हमारे लिए कर्तव्य है। उन सभी चीजों को बहुत अच्छे से करना, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना, वो हमारे कर्तव्य है। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध करना। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन निकलते हैं कि कर्तव्य के पद से जो विचलित होता है वो समाज में उन्नति नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना है? पहले हम जो अपना 5, 10, 20, 40% दे के कर्म करते थे, हमें अब ये समझ के कर्म करना है कि ये कर्म भी भगवान की सेवा है, ये हमारा कर्तव्य है कर्म करना। तो इसे हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे युद्ध कैसे किया जाता है? पूरी तैयारी के साथ जीतने के लिए किया जाता है। तो हमें अपने सभी कर्तव्यों को बहुत अच्छे से करना है और कर्म के फल को भगवान को अर्पित करते हुए करना है। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। देखिए, हमारे जीवन में भी यही प्रॉब्लम आती है ना कि जब बहुत समस्याएं आती हैं, कठिन समय आता है, तो हम क्या करते हैं? विचलित हो जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए, सारा धैर्य खो चुके होते हैं, अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। तो हमें कौन चाहिए उस समय में? हम ढूंढते हैं कठिन समय में, हमें ऐसा कोई चाहिए जो हमें रास्ता दिखाए कि हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन अपने कठिन समय में कहाँ जाते हैं? कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? जब भी परिस्थिति प्रतिकूल होती है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह से अर्जुन ने की। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अर्जुन भगवान के मित्र हैं, पर अब वो उन्हें क्या बनाते हैं? गुरु बनाते हैं। और भगवान भी फुल फॉर्म में आ रहे हैं। अब भगवान मित्र की जगह गुरु बन जाएंगे और अपने शिष्य को उपदेश देंगे कि अब उसे क्या करना चाहिए। कठिन समय में आप किसके पास जाते हैं? अर्जुन ने क्या किया? हम भी ढूंढते हैं ना, हमें कोई चाहिए तो टेक अवे, यहाँ से लेसन हम ले सकते हैं। हम कभी कभी ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान करने के बजाय और उसे बढ़ा देते हैं। शायद वो हमारी उन समस्याओं को अच्छे से नहीं जान पाते, इसलिए उसका सही सॉल्यूशन नहीं दे पाते। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं। तो हमें यहाँ से क्या टेक अवे लेना चाहिए? अगर हमारे जीवन में भी कभी भी कोई समस्या आती है, तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए, उनके शरणागत होना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा सॉल्यूशन और उनसे अच्छा मार्गदर्शन हमें कोई और नहीं दे सकता। तो भगवान की व्याख्या के बारे में हमने जाना कि भगवान कौन है। पराशर मुनि ने इसकी व्याख्या की। ईश्वर जो है, उनके 6 लक्षण होते हैं जो षड ऐश्वर्य से युक्त होते हैं: पूर्ण सुंदरता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रसिद्धि, पूर्ण धन, पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान। विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि जो षड ऐश्वर्य से युक्त है वो भगवान है। और जो भगवान धरातल पे थे, तो उन्होंने अपने इन षड ऐश्वर्यों को प्रदर्शित किया। तो अर्जुन का पहला प्रश्न क्या था? दया। मुझे दया आ रही है, ये सब युद्ध में मारे जाएंगे, हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान क्या बताते हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को ग्रस्त नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? आत्मा और शरीर के बारे में बता रहे हैं।
देखिए शरीर के बारे में तो हमारी साइंस भी बताती है, हमें नॉलेज भी, स्कूल में भी हमने पढ़ा, साइंस भी इसके बारे में व्याख्या करती है, पर आत्मा हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, किसी भी स्कूल कॉलेज में कोई भी आत्मा के बारे में बात नहीं करता। ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना कहाँ से आती है, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान हमें भगवान द्वारा मिलता है। आत्मा, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का क्या साइज है, आत्मा क्या कार्य करती है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो देखिए जैसे हम छोटे बच्चे थे, हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ, छोटे थे, बाल्यावस्था में आए, फिर तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था भी आएगी, फिर मृत्यु भी हो जाएगी। शरीर में परिवर्तन हो रहा है, पर आत्मा तो वही है ना, हमारी आइडेंटिटी तो वही है। तो आत्मा क्या करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा का क्या साइज है, आत्मा का साइज है हमारे बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां भाग। हम अपना एक बाल देख सकते हैं, उस एक बाल का अग्रभाग जो टिप है, अगर उसे 10,000 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो जो 10,000वां हिस्सा होता है ना, वो आत्मा का साइज होता है। इसीलिए आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इतना स्मॉल साइज होता है। पर उसी आत्मा से हमें चेतना मिलती है। हमारे शरीर की रचना कैसे होती है, बाहर से जो शरीर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, स्थूल शरीर, जो किससे बना होता है, पंचभूत से बना होता है। और उसके अंदर क्या होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो किससे बना होता है, मन, बुद्धि और अहंकार से। और उसके अंदर क्या है, हृदय, हृदय के अंदर क्या होते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, हर एक जीव के हृदय में विराजमान है, वही आत्मा को शक्ति और चेतना प्रदान करते हैं। उसी आत्मा से हमारे पूरे शरीर में कार्य करने की क्षमता आती है। तभी हम देखते हैं ना, कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो हमें छोड़कर चला गया। कौन छोड़कर चला गया, उसकी बॉडी तो वहीं पड़ी है, शरीर तो वहीं पड़ा है, तो छोड़कर कौन चला जाता है, वो आत्मा जो है वो शरीर से निकल जाती है। क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर को चेतना मिलती है, शरीर कार्य करता है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, वैसे ही शरीर कार्य करना बंद कर देता है और फिर वो शरीर पंचभूत में विलीन हो जाता है। तो आत्मा कहाँ रहती है, हमारे हृदय में रहती है। आत्मा का साइज क्या है, हमारे बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां भाग हमारी आत्मा का साइज है। और आत्मा का स्वभाव क्या है, हम क्या है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। आत्मा ना तो कभी मरती है, आत्मा क्या है, शाश्वत है। तो जब तक ये भगवान के धाम, हम अपने एटर्नल होम परमात्मा के पास वापस नहीं जाएगी, तो ये बार बार अलग अलग शरीर को प्राप्त करती है। इसीलिए हमें अलग अलग योनि में आना होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमारी इच्छा प्रवृत्ति होती है। कितनी योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। और हमें अलग अलग बॉडी मिलती है, कभी मनुष्य का शरीर, कभी जीव जंतु का शरीर, कभी 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, उड़ने वाले, जल में रहने वाले, या मनुष्य योनि। ये कर्म के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। जैसी हमारी इच्छा शक्ति होती है, जैसी हमारी चेतना होती है, और हमारे जैसे कर्म होते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त होता है। पर मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि मानव जीवन में ही हमें बुद्धि मिलती है। बुद्धि के द्वारा हम शास्त्र पढ़ सके और ये ज्ञान प्राप्त कर सके कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये जन्म क्यों होता है, ये मृत्यु क्यों होती है, हम मर जाते हैं तो उसके बाद हम कहाँ चले जाते हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं, जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, इन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों का सॉल्यूशन कैसे होता है, वेद और शास्त्रों के माध्यम से। भगवत गीता क्या है, वेदों का सार, वेद उपनिषदों गावो, वेदों और उपनिषदों का सार है। तो भगवत गीता और भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो इसे जानने की इच्छा करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जन्म मृत्यु क्यों होती। तो ये सभी चीजें हमें कहाँ से, ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, सिर्फ शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा शरीर के व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यावस्था से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये क्या है? हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, पर कोई भी जो वैज्ञानिक है वो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। उन्हें मालूम ही नहीं है कि कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, जबकि आत्मा तो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और भगवद गीता के तो दूसरे अध्याय में भगवान ये महत्वपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान करते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक हमारा शरीर कार्य करता है। शरीर में कार्य करने की क्षमता आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। आत्मा का साइज क्या है? हमारे बाल के अग्र भाग का 1/10,000वां भाग है, हमारे हृदय में रहती है, जो पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है। तो आत्मा क्या करती है? पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा कभी भी नहीं मरती। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। इसे ना तो किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया, न जल द्वारा भिगोया और वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो देखिए, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। उसी तरह से आत्मा के लिए भी पोषण चाहिए। आत्मा का पोषण क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान के साथ संबंध को जोड़ना, क्योंकि आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। भगवान की आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। तो हम कौन है? परमात्मा के अंश है। तो हमारी आत्मा भी क्या है? आध्यात्मिक है। तो हमें सच्चा सुख और आनंद कब मिलता है? जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो जिस तरह से शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आत्मा को पोषण के लिए भगवान से संबंध की आवश्यकता है। वो हम कैसे जोड़ सकते हैं? श्रवण और कीर्तन के द्वारा। श्रवण का अर्थ है, अभी जैसे आप सभी करें, भगवद गीता भागवतम को सुनना और पढ़ना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो पहला प्रश्न क्या था अर्जुन का? दया। तो भगवान ने उसका क्या उत्तर दिया? किस पर शोक करे हो? ये शरीर मरेंगे, आत्मा थोड़ी ना मरती है। इन्होंने कर्म ऐसे किए, इनका समय निश्चित है, ये तो पहले से ही मारे जा चुके। तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र साधन है। तो भीष्म, द्रोणाचार्य, ये जो गुरु हैं, ये तो उच्च लोकों में जाएंगे। अर्जुन उठो और युद्ध करो। तो दूसरा उनका क्या प्रश्न था अर्जुन का? कोई आनंद नहीं, मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो यहाँ भगवान क्या बताते हैं कि शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम कर्तव्य के पद से विमुख हो रहे हो। अगर तुम अनार्यों जैसा कार्य करोगे तो सभी तुम्हारा उपहास करेंगे। तुम एक रोल मॉडल कैसे बनोगे? इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है? हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो अर्जुन क्या कहते हैं? मुझे तो कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं? अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, क्योंकि तुम तो पुण्य आत्मा हो। क्षत्रिय होने के नाते तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो, कर्तव्य के पद से विमुख नहीं होगे तो तुम्हारे जैसे कर्म है, तुम्हें कहाँ जाने को मिलेगा? उच्च लोकों में, स्वर्ग में जाने को मिलेगा। जीत जाओगे तो पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। मुझे तो यहाँ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। अर्जुन उठो और युद्ध करो। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो अर्जुन का तीसरा कारण क्या था युद्ध ना करने का? पाप लगेगा। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि इस प्रयास में कि मेरे शरणागत होके तुम कर्म करो, इसमें ना तो हानि होगी ना ही ह्रास, बल्कि अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी ने क्या किया था? लंका में आग लगाई थी। अब ये तो गलत कार्य है आग लगाना, पर उन्होंने ये कार्य किसके लिया? भगवान की सेवा के लिए किया। तो उससे क्या हुआ? भगवान के परम भक्त कहलाए। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, और मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारा कर्तव्य है ये करना, उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन का चौथा कारण क्या था युद्ध ना करने का? पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, कुल में परंपरा नष्ट हो जाएगी, बच्चों को संस्कार कौन देगा? तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तुम कैसे रोल मॉडल बनोगे? लोग क्या बोलेंगे? क्षत्रिय होने के नाते कायरता का काम कर रहा है, अपने कर्तव्य के पद से विमुख हो रहा है, तो लोग तुमसे क्या सीखेंगे? हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। तो पांचवा प्रश्न अर्जुन का क्या था? असमंजस, इनडिसीजन। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन इसमें आएगी। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नन्दन, बहुशाखायानन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाः। अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो देखिए हमारे जीवन में भी यही प्रॉब्लम आती है ना, कि हम कोई समस्या आती है तो हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, ये काम करें या नहीं करें, इसका ये डिसीजन निकालें या ये निकालें। तो वहां पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती। तो यहाँ भगवान हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें लक्ष्य निर्धारित करके दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, गोल पे फोकस करते हैं कि हाँ ये गोल है, इसे हमें अचीव करना है, और उस पे लगे रहते हैं, हिलते नहीं है, तो हम उसे अचीव कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, गोल हमने डिसाइड कर लिया, काम करना हमने शुरू किया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो फिर क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं ये काम सही नहीं है, वो कर ले। तो उससे क्या होता है, बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है, इसलिए हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो जो लोग गोल को अचीव नहीं कर पाते उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि गोल तो बना लेते हैं पर जब चलने लगते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ, जब जीवन में देखिए सफलता और असफलता तो चलती है, अगर कभी असफलता होती है तो उससे हमें सीखना चाहिए कि हम क्यों नीचे गिरे, उसमें ऐसे क्या कमी रही कि हम आगे बढ़े। पर हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, तो वहीं से अपने मन को बदलना शुरू कर देते हैं, नहीं ये काम नहीं करते वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते वैसा कर लेते हैं। तो हमारा जो डिटर्मिनेशन है ना काम करने का, वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है, इसलिए हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। देख मकड़ी होती है, अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने एक मकड़ी से सीखा। एक मकड़ी को जब वो दीवार पर चढ़ते हुए देख रहे थे तो वो मकड़ी क्या कर रही थी, ऊपर चढ़ती है फिर गिर जाती है, ऊपर चढ़ती है फिर गिर जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद एंड में वो ऊपर दीवार पर चढ़ पाती है, फिर वो अपना जाला बनाती है। तो अब्राहम लिंकन जो थे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो वो देख रहे थे कमरे में बैठे बैठे उस दृश्य को कि किस तरह से इस मकड़ी ने इतनी असफल होने के बावजूद भी अपने प्रयास में वो लगी रही और फिर एंड में वो अपना जाल बना पाई। तो उससे सीखकर, उससे इंस्पायर होकर वो एक राष्ट्रपति बने। तो बहुत बार जीवन में वो असफल हुए, पर वो हमेशा उस चीज को याद रखते थे कि असफलता से ही कुछ सीखने को मिलता है, हमें अपने प्रयास करते रहने चाहिए। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन निकल कर आती है कि जब हम अपने गोल को डिसाइड करते हैं तो जीवन में हम जब चलने लगते हैं उसको अचीव करने के लिए, तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, उनका सॉल्यूशन निकाल के अपने गोल पे फोकस करना है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर करना है, तो हम उस गोल को अचीव कर पाते हैं। तो अर्जुन को भगवान क्या बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं अपने प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। अर्जुन, लक्ष्य को निर्धारित करो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, उठो और युद्ध करो। तो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निरयोगक्षेम आत्मवान्।
वेदों में मुख्यतः 3 प्रकार के गुणों का, प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। प्रकृति के 3 गुण कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम आगे के अध्यायों में इसे पूरा डिटेल में जानेंगे। एक पूरा चैप्टर सिर्फ इसी पे ही है कि जब हम इस प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं, तो उन्हीं 3 गुणों के अनुसार हम कार्य करते हैं। और वो 3 गुण किसके कंट्रोल में होते हैं? भगवान के कंट्रोल में होते हैं। तो इन 3 गुणों का क्या अर्थ होता है? जैसे रस्सी, गुण का अर्थ है रस्सी। मान लीजिए एक कैदी है, वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, रस्सियों से जकड़ा हुआ है। सोने की रस्सी, चांदी की रस्सी और लोहे की रस्सी। ये 3 गुण उन्हीं रस्सियों जैसे हैं। सतोगुण सोने की रस्सी, रजोगुण चांदी की रस्सी और तमोगुण लोहे की रस्सी। तो पर जकड़े हुए हैं, उसी तरह से हम भी जकड़े रहते हैं। इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसका उपाय भगवान बताते हैं शुद्ध सत्वगुण में आके, जिसे हम आगे के चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। तो भगवान क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुणों से ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं? जब हम भगवान को शरणागत होते हैं तो इन 3 गुणों से ऊपर उठ पाते हैं, क्योंकि ये 3 गुण किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो 3 गुण हम पे प्रभाव नहीं डालते। इसलिए फिर जितनी भी हमारे द्वैत होते हैं, लाभ और सुरक्षा की जितनी भी चिंताएं होती है, वो सब मुक्त हो जाती हैं और हम आत्म परायण बनते हैं। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तो इसका क्या मतलब है? जो भी हमारे कर्म है वो हमें कर्तव्य समझकर बहुत अच्छे से करने चाहिए, पर उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना बेस्ट दिया, 110% दिया, उसका रिजल्ट किस पे छोड़ दे? भगवान पे छोड़ दे कि हे प्रभु, हमने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया, फिर आपकी जैसी कृपा। हमें अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आ सकते हो। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? कर्म के फलों का कारण भी अपने को नहीं मानना, और ऐसा भी नहीं कि कर्म नहीं करने। अब हम भगवत गीता जानेंगे तो बार बार आएगा, भगवान बताते हैं मेरे शरणागत हो, भक्ति करो। तो फिर हमें क्या लगने लग जाता है ना कि हमें अपने कर्म ही नहीं करने चाहिए। क्या करना है? बिजनेस करके, क्या करना है? नौकरी करके, क्या करना है? गृहस्थी जीवन करके, इससे अच्छा तो भक्ति करो। यही तो जीवन का सार है। तो यहाँ पे भगवान हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? कर्म ना करने में भी कभी आ ऐसा नहीं है कि अपना कर्म करना बंद कर लो। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। जो अपने कर्म नहीं करता, कर्मों के कर्तव्य से जो भागता है, वो जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाता। ना तो वो भगवान को प्राप्त कर पाता है, ना ही आध्यात्मिक उन्नति कर पाता है, ना ही इस जीवन में संसार में ख्याति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म के फलों को मुझे समर्पित कर दो और पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो। तो यहाँ पे भगवान हमें ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अगर हम इस चीज को पकड़ लेना तो जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अपनी तरफ से बेस्ट दे, हर चीज में 110% दे के करें, और फिर प्रभु पे छोड़ दे कि प्रभु हमने अपना बेस्ट किया, अब आपकी जैसी कृपा होगी, जो हमारे लिए सही होगा वो आप हमें दीजिए, और साथ साथ भगवान की भक्ति करते रहें। बस सिर्फ एक ये चीज से हम अपने इस जीवन को भी सुखी बना सकते हैं और आने वाले जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधम से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? सतयुग में प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत ही सुंदर भक्त थे। वो एक असुर पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु एक असुर था जो अपने आप को भगवान बनवाना चाहता था, अपने आप को भगवान मानता था, और वो सभी को ये प्रेरित करता था कि सब उसकी पूजा करे, उसे ही भगवान माने। तो उसके लिए बहुत ही उसने आतंक मचाया। सब जगह उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती थी, ब्राह्मणों को दुख देना, गायों की हत्या करना, देवताओं को परेशान करना, कि कोई भी भगवान की भक्ति ना करे, सब उसे ही भगवान माने। डर के मारे अपना डर उसने इतना फैलाया था, यहाँ तक कि उनका जो पुत्र था प्रहलाद असुर पुत्र था, पर वो भगवान का बहुत ही सुंदर भक्त था। जब उनकी जो पत्नी थी, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु, गर्भवती थी,
तो देवताओं को क्या डर था कि ये असुर है, असुर का जब पुत्र उत्पन्न होगा तो वो भी असुर बनेगा, तो इससे अच्छा ना इसकी हम हत्या कर देते हैं इसके पैदा होने से पहले। तो उन्होंने उसे किडनैप कर लिया, किडनैप करके एक जगह पर रख दिया कयादू को। पर नारद मुनि वहां आए तो नारद मुनि बोलते हैं कि इनका जो पुत्र होगा ना, ये असुर का जो पुत्र होगा, ये असुर नहीं बनेगा, ये भगवान का भक्त बनेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो देवताओं ने फिर कयादू को नारद मुनि की शरण में छोड़ दिया। तो जब नारद मुनि के पास कयादू रहती हैं तो नारद मुनि क्या करते हैं, भगवान के परम भक्त है, हम सब जानते हैं, हमेशा वो क्या करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, नारायण नारायण। तो उन्होंने क्या किया, कयादू को, जो हिरण्यकशिपु असुर की पत्नी थी, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं को उन्हें बताया बारे में। तो जब एक गर्भवती माता होती है, जब वो भगवान के बारे में सुनती है तो बच्चों में भी वैसे ही चेतना आती है, इसे कहते हैं गर्भधान संस्कार। कि जैसे बच्चा क्या होता है ना, माता के गर्भ में होता है तो सब चीजें सुनता है। तो बच्चा जब गर्भ में था, प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने भी भगवान के बारे में सुना। तो जब वो बाहर आए तो हमेशा भगवान के नाम का स्मरण किया करते थे। 5 वर्ष की आयु में वो भी गुरुकुल गए। पहले भी गुरुकुल सिस्टम होता था, अभी जैसे स्कूल सिस्टम है ऐसे गुरुकुल सिस्टम होता था, राक्षस गुरुकुल हुआ करते थे। तो वहां उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया, सब शास्त्र वो पढ़ते थे, शिक्षा वहां से ग्रहण करते थे, जो भी शिक्षा उनको राक्षस गुरुकुल में दी जाती थी। पर ब्रेक टाइम में वो क्या करते थे, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भगवान के नाम रूप गुण की लीलाओं का वर्णन करते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, सबको बताते थे भगवान के बारे में। ये बात जब हिरण्यकशिपु को पता चली तो हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा कि मेरा ही बच्चा भगवान के नाम का जप कर रहा है, ऐसे तो मुझे कोई भी भगवान नहीं मानेगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसकी हत्या कर देता हूँ, इसे मैं मार देता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद महाराज को मारने का, बड़े बड़े विशालकाय हाथियों के पैरों के नीचे भी कुचलने का प्रयास किया, तब भी प्रहलाद महाराज घबराए नहीं, हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहते थे। भगवान हमेशा आकर उनकी रक्षा करते थे। ऊंची पहाड़ियों से उन्हें नीचे फेंका गया, तभी भगवान ने आके उनकी रक्षा की। यहाँ तक कि होलिका, होलिका के बारे में हम सब जानते हैं, होली से एक दिन पहले जो होलिका दहन होता है, वो कौन थी, वो हिरण्यकशिपु की बहन थी। तो होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी आग में जल नहीं सकती। तो हिरण्यकशिपु जब बहुत परेशान हो गया कि इसे इतना मारने का प्रयास करे, ये अभी भी नहीं मरा, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसे बोला कि तुम्हें तो वरदान मिला है कि तुम आग में जल नहीं सकती, तो तुम इसे अपनी गोद में लेकर बैठो अग्नि के बीच में, ये जलकर भस्म हो जाएगा, मेरा शत्रु ये खत्म हो जाएगा और मेरा सब काम जो है वो सरल हो जाएगा। तो होलिका प्रहलाद महाराज को अग्नि में लेकर बैठती है। पर प्रहलाद महाराज कैसे हैं, उनके मन में कोई भी डाउट नहीं है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। किसी भी चीज का विद्रोह नहीं करते, से भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो होलिका जिसे वरदान प्राप्त था, जैसे जैसे अग्नि जलती है वो होलिका जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद महाराज को भगवान फिर से आके बचा लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ, दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। तो इंद्र तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया, उनके साथ क्या हो रहा था क्या नहीं उन्होंने कुछ नहीं सोचा, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत। भगवान हमारी इसी डेडिकेशन को देखते हैं कि हम कितना उनके ऊपर डिपेंड है, तो वैसे ही वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये क्या है, दिव्य चेतना जब प्राप्त होती है तो उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान हमें क्या बताते हैं, मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो, सरेंडर अनटू मी। एक बच्चा जब तक माता पिता के पास रहता है, पूरी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। क्या उस बच्चे को खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है, क्या उसे किसी चीज की चिंता होती है, नहीं। क्योंकि माता पिता को पता है कि वो पूर्ण रूप से मेरे पे डिपेंड है, तो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। हमें भी वैसा ही करना चाहिए। कार्य करने की क्षमता हमें कहाँ से आती है, वो भी भगवान की कृपा से आती है। तो हमें अपना कर्म तो करना है, पर पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर करना है। साथ साथ जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो जब भगवान हमारे इस प्रयास को देखते हैं तो वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं कि जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत होता है, जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो उसे चाहिए वह मैं उसे देता हूँ। तो यहाँ भगवान हमें क्या बता रहे हैं, सरेंडर अनटू मी। ये चैप्टर क्या है, गीता का सार, पूरी गीता का सार है। भगवान शॉर्ट में यहाँ पर कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, सबकी थोड़ी थोड़ी हमें झलक बता रहे हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से समृद्धि उत्पन्न होती है, समृद्धि का नाश हो जाता है, समृद्धि हतप्रभ होती है और बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूर्ण में फिर से गिर जाता है। तो देखिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारी किसी चीज में बहुत आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, तो हमें क्या होता है, काम क्रोध की भावना आती है। कोई लोग कहते हैं ना कि हमें गुस्सा बहुत आता है,
तो देखिए गुस्सा होने का कारण क्या होता है, गुस्सा क्यों आता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ना होना, जो चीज हमें चाहिए वो हमें ना मिलना, तो वो किस में बदल जाती है, ये अटैचमेंट जो थी ये क्रोध में बदल जाती है। जब क्रोध आता है तो फिर मोह भंग होता है, मोह से क्या होता है, स्मरण शक्ति में कुछ भी याद नहीं रहता, हम तोड़फोड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचाने का, यहाँ तक कि अपने को भी हर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, बुद्धि की हानि होती है और फिर हमारा पतन होता है। तो इसे हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, तो हमें ज्यादा अटैचमेंट चीजों से नहीं होनी चाहिए, हमें अपने कर्म करना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिल पा रहा तो शायद उसमें प्रभु की इच्छा होगी, शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं है इसलिए हमें नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह से हम अपने क्रोध को कम कर सकते हैं। और हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, फोकस माइंड कैसे कर सकते हैं, देखिए एक चीज को जोड़ दीजिए, वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, मेडिटेशन। इसे क्या कहा जाता है, मंत्रा मेडिटेशन। जब हम भगवान को अपने जीवन में जोड़ देते हैं, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं, जैसा हम जीवन जी रहे हैं जिए, सिर्फ प्रयास करें, जैसा भगवान हमें बताते हैं कि आपको ये करना ये करना, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और हरे कृष्ण महामंत्र के जप को जीवन में जोड़ दें। फिर देखिए, कोशिश करके देख सकते हैं, 10 मिनट लगते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में। जब हम धीरे धीरे ऐसा प्रयास करते हैं भगवान के शरणागत होकर भगवान को प्राप्त करने का, पूर्ण रूप से भगवान को शरणागति करने का, अपने मन पे हम धीरे धीरे कंट्रोल कर पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इच्छा, प्रयास और अभ्यास। इच्छा करेंगे ना कि हमें ये काम करना है, उसके लिए हम कोशिश करनी शुरू करेंगे, तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट हो जाएंगे। स्वामी श्री प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भक्ति, भगवत भक्ति में कोई भी अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कृष्ण भावनामृत को मनुष्य एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। वो कैसे, भगवान के संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं, सिर्फ भगवान के शरणागत होकर। हो सकता है कि लाखों जन्मों के बाद भी ऐसा ना हो, तो सिर्फ भगवान कृष्ण भावनामृत को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे तब तक हम इस दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते। हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कुछ ही समय में, क्षण भर में ही सिर्फ भगवान को शरणागत होकर ऐसी अवस्था को प्राप्त कर ली। तो जब हम भक्ति करते हैं ना, लोग किसके लिए इतना कार्य करते हैं, यज्ञ, तपस्या, सकाम कर्म, ये सब किसके लिए करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए करते हैं। जबकि मोक्ष हमें कैसे मिल जाता है, जब हम भक्ति करनी शुरू करते हैं ना, तत्काल ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस फिर तो भगवत धाम के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, हमारे एटर्नल होम गोलोक वृंदावन के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, सिर्फ हमारा चलना बाकी है। वो आगे हम कैसे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, जब हम भगवान के शरणागत होते हैं श्रवण और कीर्तन के द्वारा। शरणागत का क्या अर्थ है, डिवोशनल सर्विस, भक्ति के द्वारा। और भक्ति का क्या अर्थ है, श्रवण और कीर्तन। श्रवण का क्या अर्थ है, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना। और कीर्तन का क्या अर्थ है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कितना सरल उपाय भगवान ने बताया भक्ति करने का। कितना समय लगता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में मैक्सिमम 8 मिनट लगते हैं। तो हमें क्या करना है, इन चीजों को अपने जीवन में जोड़ देना। जैसे जीवन हम जी रहे कर रहे हैं, जैसे हमारी लाइफ स्टाइल है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, किसी सिर्फ जोड़ देना है। किसे, श्रवण और कीर्तन को। जितना हम श्रवण करेंगे, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करे क्या नहीं करे। इसीलिए तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते ना, सक्सेस हमें क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कब क्या कैसे करना चाहिए। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और भगवान को साथ में ले लेंगे तो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज टू बी पॉसिबल ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा से कुछ भी पॉसिबल। जैसे अर्जुन ने अपने रथ का सारथी किसे बनाया, कृष्ण को बनाया। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां भगवान कृष्ण होते हैं वहां पर विजय निश्चित है।
तो हमें क्या करना है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना है, जिस तरह से अर्जुन ने भगवान को शरणागत होकर भगवान को प्राप्त किया। तो इस प्रकार भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो अपना पहले चैट बॉक्स में डालिए। हरे कृष्णा रवि प्रभु जी, देखिए उसका वीडियो हम आपको भेज देंगे। जो लोग नए हैं एक बार सुनिए वीडियो को, किस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। देखिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। पंच तत्व मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये पंच तत्व मंत्र क्यों करते हैं? पंच तत्व मंत्र क्या है? ये दिया किसने है हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप? देखिए ये पहले से ही हमारे शास्त्रों में वर्णित था, पर शास्त्र हम पढ़ते नहीं थे, तो ये फिर से लुप्त हो गया और फिर से भगवान ने आकर अपना प्रेम हमें दिया। हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है ये भगवान के हृदय का प्रेम है। कहा जाता है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में हमें दे दिया है। तो भगवान ने स्वयं हमें ये कलयुग का जो यज्ञ दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप दिया है। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। पंच तत्व का मतलब क्या है? पांच तत्व। भगवान जब भी आते अकेले नहीं आते, अपने जो पार्षद होते हैं उनके साथ आते हैं। तो इन पंच तत्व मंत्र में जो पांच तत्व हैं वो कौन से हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य कौन है? भगवान स्वयं कलयुग में प्रकट हुए, राधा और कृष्ण कंबाइंड फॉर्म में। क्या कहा जाता है? गौरांग। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग भी कहा जाता है। गौरांग जिनका गौर अंग है। राधा रानी और कृष्ण दोनों स्वयं है चैतन्य महाप्रभु। फिर आता है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद कौन है? बलराम जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत कौन है? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य ने ही भगवान को आह्वान किया था कि हे प्रभु आप आइए और कलयुग में जीवों का उद्धार कीजिए। तो ये अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। तो भगवान के आने से पहले अद्वैत आचार्य धरती पर आए और भगवान का आह्वान किया कि प्रभु आप आइए और अपने हृदय का प्रेम दीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर। तो गदाधर कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्रीवास कौन है? श्रीवास है नारद मुनि। तो ये पांच तत्व थे जब भगवान आए तो उनके साथ प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण स्वयं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी, अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु और सदाशिव का कंबाइंड फॉर्म, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी और श्रीवास आदि कौन है? नारद मुनि। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले हम पंच तत्व मंत्र करते हैं। तो उसका वीडियो हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उसके साथ एक दो दिन चैंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो माला भी कैसे करते हैं उसका वीडियो भी हम डाल देंगे। तो जो माला है वो हम स्टार्टिंग में बेल, नीम या चंदन की माला पे करना चाहिए, तुलसी की माला पे नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रशांत प्रभु जी, ठीक है। ग्रुप में ना नीरज प्रभु जी हैं एडमिन क्विज के लिए और ब्रिजेश प्रभु जी हैं, तो उन्हें एडमिन बना दिया गया है ग्रुप में। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी इशू है उन्हें व्हाट्सअप कीजिए स्क्रीनशॉट के साथ, अपना प्रॉब्लम बताइए तो वो आपको हेल्प करेंगे। हरे कृष्णा निशा माता जी, किसी का बुरा करना, देखिए कर्म वाला चैप्टर है, इसे हम कल कल जानेंगे कि कौन कौन से कर्म होते हैं और हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म करने से उसका क्या फल मिलता है। हरे कृष्ण अंकित प्रभु जी, माला जप करने का सही तरीका देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, नाम जो है भगवान के समान है, भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में दे दिया, तो अटेंटिवली चैंटिंग करनी चाहिए।
आराम से बैठें, कोशिश करें मंदिर के सामने या फिर तुलसी महारानी के सामने बैठकर जप करें। और स्टार्टिंग में जो लोग नए हैं वो वीडियोस के साथ जप करें, क्योंकि शिल प्रभुपाद के साथ जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से बोलना है। तो नहीं तो हम खुद करते हैं ना, तो एक दो बीट हम छोड़ जाते हैं, बीट वहां से छूट जाती है। तो शुरू में वीडियोस के साथ करें तो आप लोग के लिए बहुत ईजी होगा। कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें। और माला जप करने के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं है, किसी भी समय आप कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम या रात, कभी भी आप कर सकते हैं। अच्छा रहता है कि सुबह के समय करें, क्योंकि उस समय काम नहीं होता, फ्री माइंड होता है, तो अच्छे से चैंटिंग हो जाती है। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी, आत्मा का साइज क्या है? देखिए, आत्मा का साइज है हमारे बाल के अग्रभाग का। एक बाल आप अपना पकड़ के देखिए, उसका जो टिप है, अग्रभाग है, अगर उसे 10,000 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, काटा जाए, तो 10,000वां हिस्सा। तो आत्मा का साइज है 1/10,000वां। और आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में, हार्ट में रहती है। वहीं से चेतना मिलती है पूरे शरीर को। आज कुछ वॉइस का प्रॉब्लम रहा है चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी। हरे कृष्णा ब्रिजेश प्रभु जी, आज वॉइस का कुछ इशू रहा है, आवाज कम थी। ठीक है। हरे कृष्णा रुक्मणी माता जी, 3 फेसेस कौन से हैं भगवान को जानने के? देखिए, जब तक हमें नहीं पता भगवान कौन है या कम ज्ञान है, तो हम क्या समझते हैं कि भगवान एक ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के रूप में है। जबकि भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। जब हम और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जब हम और जाते हैं, भगवान के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। जब हम भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भगवान का तो बहुत ही सुंदर स्वरूप है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मेरा साकार रूप है। लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, अरे भगवान कहते हैं मेरा तो आकार है। भगवान स्वयं अपनी वाणी से बताते हैं कि मेरा साकार रूप है, 2 हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म। भगवान हाथ में बांसुरी बजाते हैं, सिर पे मोर पंख लगाते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। भगवान बताते हैं इसी रूप में मेरी पूजा करो। हरे कृष्णा माला माता जी, क्विज हम लिंक एक बार फिर से आज ग्रुप में डाल देंगे। हरे कृष्णा हिमांशु प्रभु जी जी, चैंटिंग का वीडियो ग्रुप में डाल देंगे, मैक्सिमम उसमें 10 मिनट्स लगते हैं। हाँ जी। हरे कृष्ण मोनू माता जी, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? भगवान ने स्वयं कलयुग में हमें आकर दिया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। देखिए, कलयुग में ना तो यज्ञ, दान, तपस्या कोई करता है, ना ही किसी के पास समय, तो इसीलिए भगवान ने हमारे लिए क्या दिया? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। वो क्या है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण प्रदीप प्रभु जी, आत्मा अमर है तो शरीर क्यों बढ़ता है? ये शरीर में परिवर्तन होता है ना, ये शरीर की अवस्था है। बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, फिर मृत्यु। क्योंकि आत्मा क्या कर रही है ना, उस शरीर की जो इच्छा तृप्ति थी, जो उसके कर्म थे, वैसी उसे बॉडी मिली, तो ये शरीर में परिवर्तन होता है। आत्मा वैसा ही रहती है, आत्मा का स्वभाव वैसा ही रहता है। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी, ठीक है, पंचतत्व मंत्र लिखा हुआ भी हम आपको सेंड कर देंगे, और जो वीडियो रहेगी उसमें भी लिखा हुआ भी आएगा आपको साथ में। हरे कृष्णा ओमवीर सिंह प्रभु जी, ब्रह्म निर्वाण अवस्था क्या है? देखिए, जब तक हमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता ना कि भगवान कौन है, तो हमें क्या लगता है कि भगवान एक ज्योति के रूप में। तो फिर जब हम भगवान को और जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि भगवान का बहुत ही सुंदर 4 हैंडेड परमात्मा फॉर्म है। भगवान हर एक जीव के हृदय में रहते हैं। जब और जानने का प्रयास करते हैं, तो पता चलता है कि भगवान का 2 हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म है। हरे कृष्णा हिमांशु प्रभु जी, देखिए भगवद गीता खोलिए, भगवद गीता के 2nd चैप्टर में हम आपको श्लोक नंबर भी बता देते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। आप बताएं, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है।
पीडीएफ ग्रुप में है भगवत गीता की, तो आपको भी श्लोक नंबर हम बता देंगे कि कौन सा श्लोक है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। हरे कृष्णा रेडमी जी, वीडियोस रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी, तो अभी यूट्यूब का जो लिंक है वो ग्रुप में हम डाल देंगे। हरे कृष्णा सोनू प्रभु जी, ये महामंत्र पंच तत्व मंत्र हम सब ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे। हरे कृष्णा हिमांशु प्रभु जी, कौन सा वीडियो प्रभु जी? जो कीर्तन का वीडियो था, एक बार आप नीचे लिखिए कि कौन सा वीडियो आपको उसमें बहुत अच्छा लगा। कीर्तन का वीडियो हमने ग्रुप में डाला था, आप उसे चेक करेंगे, वहां पे है। अगर आप किसी और वीडियो की बात करें तो प्लीज क्लियर कर दीजिए। हरे कृष्णा बाटा पांडा, देखिए लोगों की नजर से क्या फर्क पड़ता है ना, भगवान तो देख रहे हैं, आप अपना एफर्ट करें ना। भक्ति करने वाले पैसे से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कोई पैसे से सुखी होता है। अरे दुनिया में ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग हैं, अगर उनसे जाकर पूछा जाए ना, उनसे बड़ा दुखी कोई नहीं होता। किसी को शरीर का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, कोई ना कोई दुख उनके साथ रहता है। सुखी कौन होता है? जो संतुष्ट है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। हरे कृष्णा सतपाल प्रभु जी, आपने 5 चैप्टर कर लीजिए प्रभु जी, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कीजिए, एक एक दो दो, जैसे जैसे चैप्टर हो रहे हैं वैसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हरे कृष्णा हिमांशु प्रभु जी, ओके कीर्तन का वीडियो ना, ओके, एक वीडियो कल हमने भेजा था, जो आज जो कीर्तन प्ले किया था उसका वीडियो भी ग्रुप में सेंड कर देंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा विपुल प्रभु जी, हाउ टू सरेंडर टू कृष्णा? श्रवण एंड कीर्तन। श्रवण का मतलब भगवत गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान को नमस्कार करना, यही सब चीजें। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं? देखिए प्रेम भगवान हमसे करते हैं, हमें उनको क्या करना है? रेसिप्रोकेट करना है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं, पर हम उनसे क्या है? मुंह फेरे हुए हैं। तो वो अगर हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे बात सुननी पड़ेगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, बस इतना ही। भक्ति के द्वारा सरेंडर टू कृष्णा मीन्स भक्ति, श्रवण और कीर्तन। भगवान को भोग लगाइए, भगवान को नमस्कार कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान के बारे में और जानने का प्रयास कीजिए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, बस वही करना। हरे कृष्णा मंटू भगत प्रभु जी, हमें कैसे पता चलेगा हमारा कर्तव्य क्या है? देखिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है? अच्छे से अपने जॉब को कीजिए। अगर बिजनेस करें, बहुत अच्छे से करें। बिजनेस कैसे करते हैं? कुछ कमाने के लिए, अच्छे से आगे बढ़ने के लिए, वैसे करें। अगर गृहस्थी जीवन है तो घर गृहस्थी जीवन में सबके लिए हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। घर को अच्छे से संभालना, बच्चों की अच्छे से देखभाल करना, पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, जो भी हमारे कर्तव्य होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से करना। जिस भी कर्म बंधन में है, जो भी हमारे लाइबिलिटीज, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उसे बहुत अच्छे से करें और उसके फल को भगवान को अर्पित करते, साथ साथ भगवान की भक्ति भी करें। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी, क्विज नहीं कर पा रहे आप, नीरज प्रभु जी और ब्रिजेश प्रभु जी से कांटेक्ट कीजिए, वो एडमिन है ग्रुप में, तो क्विज का डिपार्टमेंट वो दोनों ही देख रहे हैं। आत्मा और जीव का क्या रिलेशन है राहुल प्रभु जी? जीव कैसे बाय बर्थ डिसाइड होता है कि किस जगह और किस सिचुएशन में कौन किसका जन्म होगा? ये हमारे कर्मों पे और इच्छा तृप्ति पे डिपेंड करता है। तो आगे हम जानेंगे, स्टोरीज के थ्रू भी जानेंगे। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी सुंदर कहानियां हैं, भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है। देखिए मान लीजिए हमारी किसी चीज में आसक्ति है ना, तो वैसा हमें शरीर मिलता है। जैसे हमारे कर्म, जैसी हमारी आसक्ति, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, वैसी बॉडी हमें मिलती है। तो हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम सब पहले भगवान के धाम गोलोक वृंदावन रहते थे, सिर्फ भगवान से विद्रोह करके आए। जैसे बच्चे छोटे होते माता पिता के साथ रहते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें अभी किसी के अंडर में नहीं रहना, हमें अपने हिसाब से हमारा जीवन जीना है। तो वो बच्चे क्या करते हैं? माता पिता से विद्रोह करते हैं। ऐसे हमने भी विद्रोह किया कि हमें अब आपके साथ नहीं रहना, हमें अपने हिसाब से अपना जीवन जीना है। तो माता पिता क्या करते हैं? ऐसे बच्चों को अलग से घर लेके देते हैं,
पूरी व्यवस्था करके देते हैं। उसी तरह से भगवान से हमने विद्रोह किया, पर भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, जब भौतिक माता पिता इतना प्रेम कर सकते हैं तो वो तो परम पिता परमेश्वर है। तो उन्होंने हमारे लिए सृष्टि की रचना की, जैसी हमारी इच्छा थी वैसा हमें शरीर, वैसे हमें योनि दी ताकि हम उसका भोग करें। पर फिर भी भगवान हम सब के हृदय में आकर बैठ गए और इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ से बाहर निकलोगे, क्योंकि यहाँ कोई सुख नहीं है। हर एक जीव के हृदय में भगवान सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए हुए। भगवान कब जागते हैं? जब वो देखते हैं कि मुझे याद कर रहा है, मेरे शरणागत हो गए, तो फिर भगवान जाग जाते हैं और फिर हमारी सहायता करते हैं, व्यवस्था करते हैं ताकि हम उनके पास वापस फिर से जा सकें। हरे कृष्ण। आरती माता जी। देखिए, प्रभु की इच्छा से नहीं, ये हमारे कर्मों की वजह से जो भी होता है। अगर हम ये सोच रहे हैं ना, भगवान तो क्या चाहते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए। भगवान तो क्या चाहते हैं कि हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसे। तो भगवान तो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हम ये क्या है ना, हम अड़ियल बच्चे हैं। हमें क्या चाहिए? नहीं, हमें तो अभी और एंजॉय करना है, हमें तो अपने हिसाब से जीना है। तो ये कर्म जो हम करते हैं ना अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा से, उसी की वजह से हम बंधता रहता है ये कर्म बंधन। कल के अध्याय में से हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि कर्म हम क्यों करते हैं, कैसे कर्म करते हैं, उसका क्या रिजल्ट होता है। हरे कृष्णा कौशल प्रभु जी। इस्कॉन टेम्पल से तुलसी की माला। देखिए, तुलसी की माला वैसे तो दीक्षा के समय मिलती है, वैसे वहां पे नॉर्मल माला ही रहती है। एक बार पूछ लीजिएगा, अगर आप नॉनवेज या प्याज से नहीं खाते तो आप कर सकते हैं तुलसी की माला पे। हरे कृष्णा यूपी त्रिपाठी। आत्मा हृदय में रहते। देखिए, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। अभी भगवत गीता में भी भगवान बताएंगे, आगे आगे हम जानेंगे, भगवान स्वयं बताएंगे कि मैं हर एक जीव के हृदय में विराजमान हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में रहते हैं। परमात्मा क्या करते हैं? हृदय को चेतना देते हैं। जो आत्मा है ना, वो एक ड्राइवर की तरह है। ये शरीर एक गाड़ी की तरह है। जैसे ड्राइवर होता है तो ही गाड़ी चलती है, उसी तरह से जब तक आत्मा हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर कार्य करता है। और आत्मा को भी चेतना कौन प्रदान करते हैं? परमात्मा। भगवान क्या है? साक्षी है। जैसे एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे होते हैं, तो एक पक्षी फल खाता है, दूसरा पक्षी उसे देखता रहता है। उसी तरह से भगवान क्या है? साक्षी रूप में देख रहे हैं हमारे हृदय में बैठे हुए कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान हमसे कुछ करवा नहीं रहे हैं, कर्म हम अपने हिसाब से करें। इसी स्वतंत्रता से हम यहाँ पे आते। सिर्फ एक ही चीज है ना, भगवान चाहे तो एक झटके में सबको यहाँ से लेकर अपने धाम चले जाए, पर जोर जबरदस्ती से क्या होगा ना, फिर से झगड़ा करेंगे, फिर से वापस आएंगे। तो भगवान चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से उनके पास जाए। हरे कृष्णा लिनोवो जी। आप किसी भी माला पे जप कर सकते हैं। बस अगर तुलसी माला पे आप जप करना चाहते हैं तो प्याज लहसुन और नॉनवेज नहीं खाना, नहीं तो आप कोई भी माला पे कीजिए। हरे कृष्ण रुक्मिणी माता जी का तो क्लियर हो गया डाउट। हरे कृष्णा नीलेश राव प्रभु जी। आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, मन नहीं हटा पा रहे। किसी ने कहा है कि गीता पढ़े। देखिए, गीता में भगवान क्या बताते हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आपके पिताजी को आगे दूसरा शरीर कोई मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाए तो आपको क्या करना होगा? भक्ति करनी होगी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। आप उन्हें कैसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, उनके ऋण को कैसे उतार सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं कि आप उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालें। हम निकाल सकते हैं अभी भी। भागवत में भी इसका वर्णन है कि अगर किसी घर में बच्चा कोई भक्त होता है तो उसके पहले की 7 पीढ़ी, आने की वाली 7 पीढ़ियां सभी भगवान के धाम भगवत धाम जाती हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाती हैं। तो भगवत गीता पढ़ेंगे तो ही हमें ज्ञान मिलेगा। तो आप कंटिन्यू रखिए। 18 डेज में भगवान की वाणी द्वारा आप स्वयं जान पाएंगे। भगवान बताते हैं कि मेरी भक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारे पितृ है, जो पूर्वज हैं, जो हमसे बिछुड़ गए हैं, चले गए हैं हमारा साथ छोड़कर, तो उन्हें वापिस इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना आना पड़े, तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं कि वो अपने एटर्नल हो, भगवान के धाम भगवत धाम वापिस पहुंच जाए।
हरे कृष्णा श्वेता माता जी। माता जी, 3 गुणों को हम आगे डिटेल में जानेंगे, अभी तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी झलक बताई है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसका एक पूरा चैप्टर है इसी गुणों के ऊपर। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इसे हम आगे और क्लियर करेंगे। हम इन 3 गुणों से बंधे हुए होते हैं और इन 3 गुणों में रहकर ही कार्य करते हैं। जैसे पपेट्स होती हैं, पपेट्स कैसे होती है, कुठपुतलियां धागे से बंधी हुई होती हैं, तो ऊपर से चलाने वाला जैसे चलाता है वैसे हम चलते हैं, तो हमारी भी वही स्थिति होती है। पर हम इन 3 गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, जब हम भगवान के शरणागत होते हैं। हरे कृष्णा पीयूष प्रभु जी, हम अपना 100% देते हैं तब भी अच्छा नहीं होता। डिससेटिस्फेक्शन, यही चीज तो हमें समझनी है। हमने अपना दिया ना, अच्छा नहीं हो रहा शायद, देखिए हमें क्या लगता है ना, हमारे प्लान बेस्ट है, पर मास्टर प्लान किसका होता है, कृष्णा का। भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होता है। तो हम अपना तो बेस्ट दे रहे हैं, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, डिससेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। शायद भगवान की कृपा से हमें इतना ही मिलना था, वही हमारे लिए अच्छा था। यही चीज हमें सीखनी है। सॉरी। फूलचंद प्रभु जी, हाउ टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, मंत्रा मेडिटेशन। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता भागवतम को पढ़े और सुने, आप खुद रियलाइज करेंगे किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए। हरे कृष्ण अमिता माता जी, माला कहाँ से ले, मार्केट से भी मिलता है, किसी इस्कॉन मंदिर से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हरे कृष्णा अखिलेश प्रभु जी, देखिए इसका शास्त्र में वर्णन होता है कि किस तरह से सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि का आरंभ भगवान की शक्ति के द्वारा हुआ। बहिरंगा शक्ति और भगवान की शक्ति ने मिलकर इस सृष्टि की रचना की। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक गार्डनर का काम किया। बीज प्रदापिता कौन है, कृष्ण। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जैसी जैसी, देखिए एक ब्रह्मांड नहीं है, हमें अभी तक क्या नॉलेज है कि एक ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मा जी है। तो शास्त्रों में इसका वर्णन है, एक ब्रह्मांड नहीं है, कई हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है। और अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग लोक है, और अलग अलग ब्रह्मा जी हैं, अलग अलग ब्रह्मांड के कितने जीव हैं। हम कहते हैं ना जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी जनसंख्या कहाँ से आ रही है, तो ये एक ब्रह्मांड है और एक लोक नहीं है, कई हजारों करोड़ों ब्रह्मांड, कई हजारों करोड़ों लोक है। तो हर एक लोक में, हर एक ब्रह्मांड में जो जीव रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी का कार्य होता है कर्मों के हिसाब से, और इंद्र तृप्ति जिसकी जैसी इच्छा होती है उसे वैसी बॉडी वो ब्रह्मा जी प्रदान करते हैं और उस लोक में भेजते हैं। तो इसे 3rd चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। भागवतम का पीडीएफ हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैं आपको चैप्टर्स के नंबर बता देती हूँ। तीसरा स्कंद, तीसरे स्कंद में 10 से लेके और 14, 9 से लेके और 14 अध्याय तक पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, भगवान ने कैसे सृष्टि की रचना की, कैसे ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की, कैसे उन्हें अलग अलग योनियां प्रदान की, पूरा वर्णन है उसमें, पूरा फुल डिटेल में आप उसे पढ़ सकते हैं। आप नोट सब कर सकते हैं। भागवतम का तीसरा स्कंद, स्कंद होते हैं इसमें 12 स्कंद होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्कंद में 9 से लेके 14 अध्याय सृष्टि की रचना के बारे में ही इसका वर्णन। हरे कृष्णा रश्मि माता जी, हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण हरे राम ही जप करना है या कोई और भी। देखिए महामंत्र भगवान ने यही दिया, मंत्र तो बहुत सारे है ना, महामंत्र ये हमें भगवान ने दिया और हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है, मंत्रों का राजा, महामंत्र जो भगवान ने स्वयं दिया, अपने आप को नाम के रूप में भगवान ने दे दिया। हरे कृष्णा किशोर प्रभु जी, क्या हम कभी अपने मान को मारना चाहिए, मान और सम्मान की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। कोई मान दे तो ठीक, अपमान दे कोई बात नहीं, शायद हमारे कर्मों के फल होंगे, हमें आके इंसल्ट करना। हमेशा अपने कर्म करते रहिए और भगवान की भक्ति करते रहिए। प्रभु जी, मन लिखा है, मान लिखा है, मन को मानना चाहिए। अगर मन को मारने का, देखिए मन का मारने का कई चीजें हो सकती है, किस चीज में आप ये कह रहे हैं कि मन को मारना चाहिए। मन को हम किस तरह से, कि हम कोई काम करना चाहते हैं या हमारी कोई इच्छा है वो हम ना करें। देखिए इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कितना, जितना शरीर की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। अगर हम कहें कि पैसा कमाना, बिल्कुल कमाना चाहिए, तो उसे हम कैसे और
जोड़ सकते हैं उसमें कि हम धन कमाएंगे, उससे भगवान की सेवा करेंगे, घर में सुंदर सा मंदिर बनवाएंगे, दान देंगे, भगवान की सेवा में उसे लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को भगवान में जोड़कर अपनी और कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा राशि माता जी, कैसे ट्रस्ट करें कि यही सही है? ये भगवान की वाणी है। देखिए, मेरा काम है सिर्फ पढ़कर बताना, आप लोगों के पास प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम आपको बता रहे हैं, भगवत गीता आप लोग के पास है, आप लोग पढ़िए, क्योंकि भगवान स्वयं ये बताते हैं। हरे कृष्णा रोहित प्रभु जी, विराट रूप। देखिए, विराट रूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, वो चैप्टर में हम करेंगे विराट रूप का दर्शन। जी, वो लास्ट फेज था, भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, फिर 200 श्याम सुंदर फॉर्म दिखाते हैं। हरे कृष्णा सुयोश प्रभु जी, कल के लिए वेट कीजिए। कर्म के क्वेश्चन जिनके भी हैं तो कल उन्हें पूरा डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि हम भगवान की वाणी से जानेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू हनी प्रभु जी। ओके, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, बाकी सबके लिए ओके था वॉइस, थैंक यू। रोहित प्रभु जी, एक्चुअल भगवान का रूप क्या है? भगवान बताते हैं 200 श्याम सुंदर फॉर्म। गोलोक वृंदावन में भगवान किस स्वरूप में रहते हैं? कृष्ण का रूप जो हम देखते हैं ना, भगवान हाथ में बांसुरी बजाते हैं, सिर पे मोर पंख लगाते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। भगवान का कलर कैसा है? मेघ वर्ण श्याम सुंदर। जो वर्षा होने से पहले बादल का कलर होता है, वो भगवान का कलर। ये भगवान का एक्चुअल स्वरूप है। और हर एक जीव के हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, परमात्मा के रूप में। हरे कृष्ण संतोष प्रभु जी, कृष्ण भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण को तो सभी जानते हैं, बांसुरी बजाते हैं। विष्णु जी और कृष्ण में क्या अंतर है? देखिए, सब कुछ कृष्ण का ही विस्तार है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी स्वरूप, जितने भी रूप हैं, सभी भगवान का विस्तार है। कृष्ण और विष्णु में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक पिता होता है, घर में भी होता है, घर में रहता है, परिवार के साथ रहता है, आनंद के साथ रहता है। वही पिता बाहर काम करने के भी जाता है। तो ये जो विष्णु फॉर्म है ना, ये ऑफिस फॉर्म इसे कहा जाता है, और कृष्णा ये होम फॉर्म, विष्णु फॉर्म जो है वो ऑफिस फॉर्म है। हरे कृष्णा अंतुगर, ओके। कीर्तन का वीडियो जी ग्रुप में हम डाल देंगे, क्लास खत्म होने के बाद कीर्तन का वीडियो हम ग्रुप में डाल देंगे। हरे कृष्णा नील प्रभु जी, कौन सा कर्म सही है? कल का वेट कीजिए, भगवान बताएंगे कौन से कर्म होते हैं, हमें कौन से कर्म करने चाहिए। तो आप लोग जिनका भी कर्म से रिलेटेड है ना, कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा प्लीज। सौम्या माता जी, कुछ भी करते हैं पर अटैचमेंट कम नहीं होता, जिस वजह से बहुत दुख होता है। तो देखिए क्या करना है ना, उसको कृष्ण की तरफ मोड़ दीजिए, कर्म कीजिए, साथ साथ भक्ति कीजिए। बहुत ज्यादा अटैचमेंट क्या होती है ना माता जी, वही दुखों का कारण बनती है। कुछ मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा तो इसका मतलब उसमें भगवान की इच्छा है, वो हमारे लिए सही नहीं। तो इन चीजों के लिए हमें क्या करना होगा? प्रयास और अभ्यास, इच्छा प्रयास और अभ्यास। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, आपका सवाल आत्मा को लेकर है। जो भी जन्म हमें मिलता है वो आत्माओं के कर्म होते हैं, या जिसके फलस्वरूप हमारा जन्म मिलता है। एग्जाम्पल, एक आत्मा एक भिखारी के अंदर होती है, जो पाई पाई के लिए मोहताज होता है। वही एक आत्मा एक अमीर आदमी के अंदर भी होती है। तो कर्म, ये हमारा शरीर क्या है? ये कर्म क्षेत्र है ना। ये शरीर से हम कर्म करते हैं, वैसे ही हमें बॉडी मिलती है। अभी मान लीजिए हम धनी परिवार में हैं, ये कैसे है? कल हम इसे अच्छे से जानेंगे। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, धनी परिवार मिलता है। बुरे कर्म करने से ये स्थिति होती है, गरीबी की स्थिति, करूपता की स्थिति, नरक में भी जाना पड़ता है। ये कर्मों की वजह से होता है। मान लीजिए अभी हमें बॉडी मिली, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें नेक्स्ट बॉडी अच्छे परिवार में सुंदरता मिलेगी, धनी परिवार में जन्म होगा। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, दूसरों की हत्या कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो बॉडी हमें मिलेगी वही भिखारी की मिलेगी। तो हमें क्या होगा? हमारे पास धन नहीं होगा, गरीबी होगी। तो ये कल के चैप्टर में इसे हम डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा आपको बता दिया, कल हम इसे डिटेल में करेंगे। हरे कृष्णा रेडमी, हरे का क्या अर्थ है? हरे का अर्थ है श्रीमती राधा रानी। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरे होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में जहां भी हरे आता है वो भगवान की शक्ति के लिए यूज होता है। हरे कृष्ण,
राधा कृष्ण हरे कृष्ण राधा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राधा राधा, हरे राधा कृष्ण, राम भी तो कृष्ण है ना, तो हरे वो भी राधा रानी, शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्तिमान, तो हरे वर्ड जो यूज होता है वो शक्ति के लिए यूज होता है, राधा रानी के लिए। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु जी, क्विज के लिए आप ब्रिजेश प्रभु जी और नीरज प्रभु जी से कांटेक्ट कीजिए। आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें एडमिन होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा कमलेश प्रभु जी, अगर गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उसके साथ में जी हरे कृष्ण महामंत्र तो भगवान ने हमें दिया है, गोलोक वृंदावन में सभी करते हैं, देवी देवता ये नाम जप करते हैं, पर रुद्राक्ष की माला पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते, क्योंकि रुद्राक्ष की माला पे सिर्फ शिव जी का जप होता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी भी साधारण माला पे आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के एक पुकार, भगवान को पुकारना, एक बच्चा कैसे करुणा में पुकार करता है माँ माँ, उसी तरह से हम भगवान को पुकारते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। ऐसा बताया जाता है शास्त्र में कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं, प्रकट हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है उससे। आप करके देखिए, कोशिश करके देखिए, डेफिनेटली बोलते हैं ना जब हमारे साथ वो चीजें होती हैं, हमें वो फीलिंग्स होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन आता है, डिप्रेशन खत्म हो जाती है, माइंड एकदम कूल रहता है, फिर हमें एहसास होता है भगवान की शक्ति का, भगवान के साथ होने का, तो फिर हम और डिटरमाइंड होकर आगे बढ़ पाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कीजिए, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करेगा, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा। हरे कृष्ण राधिका माता जी, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज दीजिए, इजी रहेगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। पर्सनली आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। हरे कृष्ण मनीष प्रभु जी, एनी रेफरेंस टू स्टेट द साइज ऑफ आत्मा? जी प्रभु जी, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम अभी आपको श्लोक बताते हैं, जस्ट अ मिनट, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। सेकंड चैप्टर में आत्मा के बारे में ही बताया जाता है। हरे कृष्णा दिनेश प्रभु जी, जी क्विज का लिंक हम ग्रुप में एक बार फिर से डाल देंगे। हरे कृष्णा नीलेश प्रभु जी, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें? ये कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें किन किन चीजों को ऐड करना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, कैसे एटिकेट्स हमारे अंदर होने चाहिए, कैसे हमें कर्म करने चाहिए। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी, देखिए कॉल करेंगे तो कॉल नहीं उठा पाएंगे क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो आप मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज कर दीजिए। तो जो आत्मा के बारे में है, हाँ, उसका हम आपको बताते हैं। रेफरेंस जो है सेकेंड चैप्टर में, आप पहले इसे चेक कर सकते हैं, श्लोक नंबर 17, 2.17, ठीक है। और उसके बाद जो आत्मा का साइज बताया गया है वो श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, इसकी पुष्टि हुई है, श्लोक बकायदा इसमें दिया गया है। बालाग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञ स चानत्याय कल्पति। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में 4.9 में भी इसकी पुष्टि हुई है, जो आत्मा का साइज बताया गया। तो आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर का आप पीडीएफ में चेक करेंगे, 2.17 श्लोका के तात्पर्य में बताया गया कि किस उपनिषद में ये बताया गया है कि आत्मा का साइज क्या है। हरे कृष्ण संतोष प्रभु जी, ओके अभी आपके पास आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे लोग हैं ना, तो चैट बॉक्स में जल्दी से एक बार हो जाता है। हरे कृष्णा अखिलेश प्रभु जी, आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं क्या कि ऊर्जा को ना बनाया जा सके ना नष्ट किया जाए, बस एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण।
देखिए, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। ये बार बार एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों जा रही है? क्योंकि इसे डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा। तो डेस्टिनेशन क्या है? भगवान के धाम जाना। तो वो हम कैसे जा सकते हैं? जब भगवान के शरणागत होंगे। सिर्फ एक यही रास्ता है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं। भक्ति मतलब श्रवण और कीर्तन, भगवद गीता भागवतम को पढ़ना, सुनना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो अगर कोई पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो ये नंबर हम आपको देते हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में नंबर है, आप इसे सेव करके रख सकते हैं। मन्नत चावला के नाम से एडमिन होंगे, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रीति माता जी। प्रीति माता जी, इस नंबर पे हमने आपको दिया है, ये नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर कोई भी लिंक से आया है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। हरे कृष्णा धवल प्रभु जी, कल जो कीर्तन और आज जो कीर्तन किया था, जी प्रभु जी, उसका लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे। कल भी हमने डाला था, आज भी हम उसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो चैट बॉक्स के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी हम हैंडल्स लेते हैं। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी, मन्नत चावला, शी इज माई डॉटर, मन्नत चावला के नेम से होगा। हरे कृष्णा मेदांश प्रभु जी, यशपाल प्रभु जी,